आज हम पढ़ेंगे इंसेंटिव। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हमने आपको मोटिवेशन समझाया था। तो इंसेंटिव क्या है बच्चों? इंसेंटिव एक तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। देखो, आपको पता है कि आपको अगर अपने एम्प्लॉय से काम लेना है, आपको अगर चाहते हो कि एम्प्लॉय आपका खुश रहे, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाए, ज्यादा से ज्यादा अपना परफॉर्मेंस दे, अपने गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है, उसको अचीव कराने में हेल्प कराए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का भी तो काम है कि आप उसको मोटिवेट करो। तो अब हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? तो इंसेंटिव एक तरीका है जिससे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। अब इंसेंटिव दो तरीके का होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज को पैसे दे रहे हैं, है ना, और पैसे देकर हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे उसकी सैलरी है, उसको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, है ना। चाहे तो आप फाइनेंशियल इंसेंटिव में उसको पैसे दे रहे हो, या ऐसी फैसिलिटी दे रहे हो जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हो। समझ गए? जैसे सपोज करो, आपने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि भैया तू जहां पर रहेगा तो उस घर का जो किराया होगा वो कंपनी पे करेगी, ठीक है। तो वो तो पैसे की फॉर्म में दे दिया। या अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि भैया आप कंपनी के अंदर ही रहोगे, कंपनी आपको जगह देगी, या कंपनी के जो फ्लैट्स है उसमें रहने के लिए आपको जगह दे रही है कंपनी, तो आप जहां पर रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो कंपनी का, तो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो कि यार अगर इसी एरिया में मैं किराया पे रहता तो मेरा इतना पैसा लगता। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, उसको मेजर कर सकता है कि इतना पैसा मेरा खर्च होता जो कि कंपनी बियर करेगी, है ना, जो कंपनी अपने फ्लैट्स की सर्विस हमें दे रही है रहने के लिए। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव है जिसमें कंपनी चाहे तो हमें डायरेक्टली पैसा देती है, या ऐसी फैसिलिटी देती है जिसको हम पैसे के कंपैरिजन में मेजर कर सकते हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? उसमें भी कंपनी हमें मोटिवेट करती है, कुछ ऐसा करती है हमारे लिए जिससे हम मोटिवेट हो, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन बच्चा, उसमें कंपनी आपको पैसा, मतलब ऐसा कुछ आप उसको पैसे के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, ना ही कंपनी आपको उसमें पैसा देती है डायरेक्टली, बट फिर भी आप मोटिवेट होगे। वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। जैसे आपको क्या किया भाई, आपके लिए एक अलग से कंपनी में कमरा दे दिया, बॉस की तरह, है ना। लाइक लीडर का एक रूम होगा सेपरेट, ऊपर लिखा होगा टीम लीडर रूम। तो उससे क्या होगा भैया, हवाबाजी बनेगी कलीग्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, है ना। तो वहां भी आप मोटिवेट हो रहे हो, बल्कि कंपनी ने आपको कोई पैसा नहीं दिया फिर भी, और ना ही आप उसको मेजर कर पा रहे हो पैसे के टर्म में, लेकिन फिर भी आपको कंपनी मोटिवेट कर रही है। तो वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, राइट। तो ये देना बहुत जरूरी है। अब इंसेंटिव से क्या हुआ, अभी जैसे बताया मैंने कि इंसेंटिव क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय को एनकरेज कर रहा है ना, मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को कुछ करने के लिए, है ना। आप जब तक कुछ करोगे, कब करोगे कुछ, जब अंदर से आपको आग लगेगी, यस कंपनी ने मेरे लिए कुछ किया है, मैं भी कंपनी के लिए कुछ करूं। तो कंपनी इंसेंटिव इसीलिए दे रही है ताकि आपको मोटिवेट कर सके कुछ करने के लिए। जब इंसेंटिव कंपनी देती है बेटा जी, तो आप ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करते हो, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हो, गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करते हो, गोल्स को अचीव कराने की कोशिश करते हो, राइट। तो अब हम बात करेंगे, हमारा दो तरह का इंसेंटिव है, एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होता है जो डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में कंपनी दे रही है आपको, या ऐसी कोई फैसिलिटी दे रही है जिसको आप मेजर कर सकते हो मनी के फॉर्म में। तो अब देखते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव में कंपनी हमें क्या क्या देती है। देखो, एक तो पे देती है और एक अलाउंसेस देती है। पे और अलाउंसेस में क्या फर्क है, बहुत अच्छी तरह समझ लो। पे में क्या होता है कि कंपनी जो आपको सैलरी वैलरी देती है ना बेटा, तो वो डायरेक्ट पे है। तो पे इज अ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी एन एम्प्लॉय अर्न फॉर देयर वर्क। तो रेगुलरली जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो रेगुलरली जो काम करता है उसके बदले में कंपनी उसको सैलरी वेजेस जो देती है, वो उसका क्या है, पे है, जो उसने कमाया है। और अलाउंसेस क्या है, एक्स्ट्रा पेमेंट जो कंपनी देती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी आपको देती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अलाउंसेस बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा पेमेंट किस लिए दे देगी, कंपनी कहती है भैया आप जिस घर में रह रहे हो उस घर का किराया कंपनी भरेगी, ठीक है जी। तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपको घर के नाम का दे दिया, सैलरी के अलावा दिया है। कंपनी कहती है आपका कंपनी से आना और अपने घर तक जाना, जिसका कन्वेंस का खर्चा होता है, जो ट्रेवल का खर्चा होता है, ये भी कंपनी उठाएगी।
ये भी आपको अलग से पैसे दे देती है कंपनी। कंपनी कहती है कि आपका जो खाने का खर्चा होगा वो भी कंपनी उठाएगी, तो ये भी कंपनी ने आपको दिया, राइट। तो ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो कंपनी आपको दे रही है, अब ये पैसे के फॉर्म में भी दे सकती थी, है ना, पैसा ही डायरेक्ट दे देती कंपनी, बोलती भैया इसका खर्चा आपका जो होता है इसका हम देंगे आपको, तो उसके लिए पैसे दे देगी, या डायरेक्टली कंपनी डेली आपको खाना मंगवा के देती, है ना, या कंपनी डायरेक्ट आपको ट्रेवल की फैसिलिटी देती, तो उसको भी आप मेजर कर सकते थे ना पैसे के टर्म में, इसलिए वो क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो पे एंड अलाउंसेस आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। दूसरा होता है बेटा जी प्रॉफिट शेयरिंग। देखो कंपनी क्या कहती है अपने एम्प्लॉय से कि भैया तुम लोग मेहनत करो, हमारे गोल्स को पूरा करो, अगर हमारा गोल्स पूरा होगा तो तुम्हारे गोल्स को भी हम पूरा कराएंगे। अगर इस साल हम इतना टर्नओवर क्रॉस कर जाए, कोई भी लिमिट डाल दे, तो भैया जो कमाई होगी उस कमाई में से भी हम हर एक एम्प्लॉयज को हिस्सा देंगे। तो वो क्या किया कंपनी ने, प्रॉफिट शेयरिंग किया। तो कंपनी यहां क्या कर रही है, जो उसका सक्सेस है, कंपनी का जो सक्सेस हुआ है उस सक्सेस का हिस्सा एम्प्लॉयज के साथ बांट रही है। कब बांटती है, जब सर्टेन कंडीशन एम्प्लॉयज हेल्प करते हैं उसको फुलफिल कराने में, वो दोनों की आपस में एम्प्लॉयर और कंपनी की बातचीत खुल जाती है कि भैया हम इस टारगेट पे पहुंचेंगे तो हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी देंगे उसमें, तो एम्प्लॉयज से मोटिवेट होगा कि भैया कंपनी हमें प्रॉफिट में से भी हिस्सा दे रही है, वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना। तो जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे आपके हेनरी फ्योल के और एफ.डब्ल्यू. टेलर के, तो वहां पर एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एफ.डब्ल्यू. टेलर में, है ना। तो ये प्रिंसिपल यही तो कहता था, द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यही तो कह रहा था कि आप वहां पे क्या करेंगे, एम्प्लॉयज के साथ मिलजुल कर रहेंगे, अनबन कुछ नहीं होगा, अनबन आप लोगों को नहीं करना, और एम्प्लॉयज को प्रॉफिट में से हिस्सा भी देंगे। तो ये प्रिंसिपल किसको फॉलो कर रहा है, ये जो आपने प्रॉफिट शेयरिंग दिया एम्प्लॉयज को, ये प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को फॉलो कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। जैसे एनुअल प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया कंपनी ने, है ना, साल के अंत में अच्छा प्रॉफिट हुआ, आपको शेयर मिला। क्वार्टरली 3 महीने में मान लो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तो 3 महीने में भी आपको प्रॉफिट दे सकती है कंपनी, राइट। नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर कंपनी ना आप लोगों को मालिक बनने का ऑप्शन देती है। कंपनी बोलती है अपने एम्प्लॉय से कि भैया कंपनी का जो शेयर है, जो कंपनी का शेयर है उसकी मार्केट के अंदर कीमत मान लेते हैं 50 रुपए, कंपनी कहती है हम आपको अपनी कंपनी का शेयर 40 रुपए में दे देंगे। तो इससे कंपनी क्या कर रही है, उनको मोटिवेट कर रही है बेटा। दूसरी बात, अब एम्प्लॉयज क्यों खुश होंगे, क्योंकि एक तो उससे मार्केट से कम दामों में चीज मिल रही है, शेयर मिल रहा है, राइट। और अब वो कंपनी को छोड़कर भी नहीं जाएंगे क्योंकि कंपनी ने उनको मोटिवेट किया। अब वो भी मालिक बन गए, शेयर्स होल्डर बन गए, उनको शेयर्स मिल गया कंपनी का, तो अब वो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, शेयर्स कंपनी की, और शेयर्स की वैल्यू जितना बढ़ती जाएगी उनको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही फायदा उनका बढ़ता चल जाएगा। तो कंपनी यहां पर ये काम कर रही है। दूसरा क्या होता है, कंपनी क्यों भी ये चीज करती है, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज को क्या चाहती है कंपनी, रिटेन करना चाहती है कंपनी छोड़कर एम्प्लॉयज ना जाए, है ना। तो कंपनी क्या करती है, एक कंडीशन डाल देती है कि भैया हम मार्केट रेट से सस्ते में शेयर आपको जब देंगे अगर आप इतने टाइम पीरियड तक कंपनी में काम करते हो, वो टाइम पीरियड के बाद ही आपको ये शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। तो उससे क्या होगा, अब एम्प्लॉय बना हुआ भी है, मोटिवेट भी है उस लालच में, भैया आगे जाकर अपने को सस्ते में मिलेगा। तो इस तरह का कंपनी काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर को पार्टनरशिप के अंदर कंपनी ओनरशिप ऑफर करती है, ओनरशिप का अधिकार ऑफर करती है एम्प्लॉयज को कम दामों में, नॉमिनल अमाउंट्स के अंदर। लेकिन जब भी करती है अगर वो कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। जैसे मैंने एक कंडीशन बता दिया कि 5 साल तक सपोज करो आप कंपनी के अंदर रहोगे, तभी आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। तो इसमें कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को ऑफर कर रही है मार्केट वैल्यू से कम पर। इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोला गया है। और पार्टनरशिप के अंदर इसको, है ना, पार्टनरशिप के अंदर को पार्टनरशिप ऑफर करती है कंपनी, इसको पार्टनर्स, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। ये एग्जांपल है, आप इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, मैंने आपको समझा भी दिया। नेक्स्ट आता है बेटा जी बोनस। बोनस क्या होता है,
तो बोनस भी एक तरह से एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है किसको, एम्प्लॉयज को, एज एन रिवॉर्ड। देखो बोनस कब देती है कंपनी, जब आप गोल को हासिल कराने में कंपनी का मदद करते हो, तब कंपनी आपको आपके सैलरी के अलावा, अलाउंसेस के अलावा एक एक्स्ट्रा बोनस दे रही है, जिससे आप क्या होगे, मोटिवेट हो, आपको एक अप्रिसिएशन के रूप में कंपनी देती है, राइट। जैसे बेटा जी कंपनी क्या करती है, कई कंपनी ऐसी होती है कि आपको दिवाली पर, है ना, फेस्टिवल के नाम पर भी बोनस देती है, जिससे आप क्या हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। कई कंपनी ऐसे कहती है कि भैया अगर आप इतने टारगेट पर पहुंच गए, सपोज करो आप अगर इस साल पर मंथ जिस भी एम्प्लॉयज ने 5,000 यूनिट का सेल्स करवा दिया, उसको हम बोनस देंगे। आप देखना ज्यादातर क्या होता है, कार की शोरूम्स होते हैं ना, महिंद्रा का, मारुति का, इनमें जो एम्प्लॉयज होते हैं जो सैलरी बेसिस पर होते हैं, तो वो जो गाड़ियां बिकवाते हैं बेटा जी, तो उस पर उन लोगों का बोनस फिक्स होता है, कंपनी उनको बोनस भी देती है। तो साल के अंत में भी बोनस दे सकती है, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बोनस दे सकती है। जैसे मैंने बोला अगर गाड़ियां कंपनी का बिकवा रहे हो आप, तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कंपनी आपको क्या दे सकती है, बोनस दे सकती है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। अब क्या हुआ, ये आपने पढ़ा था प्रिंसिपल्स के अंदर ही, पीस वेज सिस्टम के अंदर। इसमें कंपनी क्या कर रही है, देखो कंपनी में दो तरह के लोग होते हैं, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं और एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय होती है, राइट। तो कंपनी क्या करती है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है। कंपनी कहती है कि भैया जिसने भी 40 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, उसको वेज रेट 50 रुपए पर यूनिट का मिलेगा। 40 या 40 से ऊपर जितने का प्रोडक्शन कर लिया, उसको 50 रुपए पर यूनिट मिलेगा। और 40 से नीचे जो लोग भी गए, सपोज करो जिसने 30 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया, उसको 30 रुपए के हिसाब से पर यूनिट का वेज मिलेगा। तो ये कमा रहा है 900 रुपए और ये कमा रहा है 2,000 रुपए। तो अब यहां पर जो 1,200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए काफी होता है। अब वो भी सोचेगा ना यार देख इसने थोड़ी सी मेहनत कर ली, 10 यूनिट का मैं भी मेहनत कर लेता तो मुझे क्या मिलता, यूनिट्स मेरे बढ़ जाते, है ना। तो जो प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स निकाला, सिंपल से निकाल दिया, भैया ज्यादा मेहनत करो ज्यादा पाओ, जो जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से दिया जाएगा। तो इससे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज भी खुश होते हैं और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं मेहनत करने में। नेक्स्ट आता है बच्चा रिटायरमेंट बेनिफिट। अब एम्प्लॉय ये सोचता है यार मैं ऐसी जगह काम करूं जहां से मैं रिटायर्ड होऊंगा, तो उस काम जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो मैं काम नहीं कर सकता, तो उसके बाद भी मेरी फैमिली सिक्योर रहे, उसके बाद भी मैं अपना घर चला सकूं, है ना। तो इसलिए मेरे को ऐसी कंपनी में काम करने का बड़ा मन करेगा मेहनत लगा के, जो मैं रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कुछ अमाउंट दे, हर महीने भी दे या इकट्ठा अमाउंट भी दे, जिससे मेरा घर चल सकेगा, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी यही देती है, मतलब ये ऐसा फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो कंपनी एम्प्लॉयज को देती है, कब, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज को इनकम आने लगता है बेटा, जब वो काम छोड़ देते हैं जब भी आने लगता है। जैसे पेंशन प्लान, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है 60 साल तक कंपनी में काम किया, फिर कंपनी उसको हर महीने का 30,000 रुपए देती है पर मंथ, जब तक वो जिंदा है। तो इससे क्या होगा, अब उसका घर चलेगा और एम्प्लॉय मोटिवेट भी होगा बेटा, उस कंपनी में काम भी करना चाहेगा, यार जो कंपनी मेरे लिए सोच रही है मैं उसके लिए क्यों नहीं सोचूंगा, है ना। पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है उस सैलरी का कुछ मान लो 10% क्या करते हो आप, सैलरी का हमेशा कटवाते थे, जो कि प्रोविडेंट फंड में जाकर जमा होता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 10% कटा रहे हो तो कंपनी भी सपोज कर लो 10% आप कटा रहे हो, 10% कंपनी आपके नाम पर एक अकाउंट में जमा करती रहेगी। जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो वो इकट्ठा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, जब एक इकट्ठा अमाउंट आप लेकर जाते हो रिटायर्ड होने के बाद, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलता है। तो ये फैसिलिटीज जब कंपनी देती है तो एम्प्लॉय बहुत खुश होकर और मेहनत के साथ कंपनी के अंदर काम करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट आता है परक्यूजिट्स, पर्क्स। देखो अलाउंसेस और परक्यूजिट में क्या डिफरेंस था, अलाउंसेस में कंपनी ने क्या किया, मॉनेटरी फॉर्म में दे दिया उसको पैसा, है ना।
पर पर्च में क्या देते हैं, फैसिलिटी की फॉर्म में देते हैं, डायरेक्ट कैश नहीं पकड़ा रही कंपनी। पर जो फैसिलिटी दे रही है बेटा, ये फैसिलिटी को भी आप मेजर कर सकते हो पैसे की तुलना में, है ना। तो कंपनी क्या कर रही है, ये एडिशनल बेनिफिट्स दे रही है। किसको दे रही है एडिशनल बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को दे रही है। याद रखना, सैलरी और अलाउंसेस के अलावा ये फैसिलिटी दे रही है कंपनी, किसको, एम्प्लॉयज को, ताकि वो और मोटिवेट हो और खुश हो। जैसे आने जाने के लिए कंपनी ने कार दे दिया, है ना। कंपनी ने बोला कि भैया एसडीओ साहब, आप कंपनी की गाड़ी आपको मिल गई है ना, गवर्नमेंट आपको गाड़ी दे रही है, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल, यहाँ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। उसको दे दिया, बोला एसडीओ साहब आप गाड़ी रखो, आपका रोज आने का और जाने का ड्राइवर समेत दिया बेटा, आपको लेके आ जाएगा ऑफिस और घर छोड़ के आएंगे ड्राइवर, प्लस कुछ किलोमीटर तक, महीने का मान लो फिक्स कर दिया 300 किलोमीटर तक आप पर्सनल यूज भी महीने में कर सकते हो। तो ये कार फैसिलिटी दे दी। ऐसे ही हेल्थ की दे दी कि आपकी कोई भी बीमारी होगी तो कंपनी आपको खर्चा उठाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। जिम की मेंबरशिप दे दी, आप चाहो तो जिम भी वगैरह भी कर सकते हो, है ना। कंपनी अपना फोन दे दिया। तो इन सब फैसिलिटी को आप पैसे की कंपैरिजन में भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये जो इंसेंटिव था, ये सारे इंसेंटिव हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट जो आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको मैंने कहा कि ये मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होता, ना ही आप इसको मेजर कर सकते हो मॉनेटरी फॉर्म में, लेकिन ऑल्दो ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, है ना। हम इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे एम्प्लॉय को, बट हम उसका ज्यादा से ज्यादा जॉब में मन लगा रहे हैं, जॉब से उसको सेटिस्फाइड करा रहे हैं, उसको ऐसा लगे यस कंपनी मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रही है, वो अपनी वैल्यू फील करे और ज्यादा से ज्यादा काम में जुड़ा रहे और मेहनत करेगा। तो कैसे हो रहा है ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये जरा देखते हैं। तो सबसे पहली बात आता है बेटा इसमें स्टेटस। देखो भाई, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो पैसे की बात है, तो पैसा लगभग लगभग जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं ना बेटा, उनको चाहिए होता है। और जब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो हायर लेवल एम्प्लॉयज क्या चाहता है, हायर लेवल एम्प्लॉयज अपना रुतबा चाहता है, पैसा तो है ही उसके पास, तो वो अपना रुतबा भी चाहता है। तो अब उन लोगों को मोटिवेट करना है मुझे, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेटस। मतलब उसको क्या किया मैंने भैया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका अलग से स्पेस दे दिया ऑफिस में, है ना। उसका जॉब टाइटल जैसे टीम लीडर बना दिया, उसको डायरेक्टर बना दिया, तो अब उसकी हवाबाजी बनती है दोस्तों के बीच में, कलीग भाई डायरेक्टर है रे, देख के जाना, है ना। तो इस तरह का जो उसको पोजीशन देते हैं जहां पर वो अपने आप को इंपॉर्टेंट माने, है ना, वो एम्प्लॉयज अपने अपने आप को रेस्पेक्ट फील करे कि लोग मुझे यहाँ रेस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। तो स्टेटस क्या शो करता है, एक एम्प्लॉय का जॉब का पोजीशन शो करता है, उसके पावर अथॉरिटी को शो करता है, दूसरे लोग उसको किस नजरिए से देख रहे हैं उस चीज की बात यहाँ पर स्टेटस करता है, राइट। दूसरा, और हम कैसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, वो है बेटा जी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखो जी, आप सभी उस जगह काम करना चाहोगे जिस ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण बहुत अच्छा है। वातावरण बहुत अच्छा है इसका मतलब क्या सर, कि जो टीम है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो लोग हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हो, वो पॉलिटिक्स नहीं करते, आपको जहां भी परेशानी आ रही है वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ भाईचारा के साथ रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, है ना। एक पॉजिटिव वाइब आता है, कंपनी में जाते हैं तो सब राधे राधे जय श्री श्याम कर रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं, सब एक दूसरे को फैमिली मानते हैं। तो इस तरह की जगह पर आप लोग काम करना चाहोगे। हाँ, आप अगर आज कुछ काम नहीं कर पा रहे, आपके सर में दर्द है, तो आपके दोस्त बोला ला भाई मैं कर देता हूं तेरा काम, इस तरह के एनवायरनमेंट में हर कोई काम करना चाहेगा। तो भाई साहब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है इतना पॉजिटिव बनाओ कि सब एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, जले नहीं, सब एक दूसरे को देखकर खुश हो, ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। तो वहां पर भी लोग काम करना चाहेंगे और ऐसे में वो पॉजिटिव भी रहेंगे। तो सपोर्टिव एटमोस्फियर बनाओ भाई, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम बनाओ। ऐसा नहीं है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ऐसा बना रखा है आपने कि आप कोई अपनी बात ही ना रख पाओ, आगे जाकर बात रखते हो दो बात आपको सुनने को मिलती है। ऐसा माहौल बनाओ जी कि छोटी से छोटी कमियां हक से एम्प्लॉय जाकर आप लोगों को बताए, शेयर करे, जिसपे आप लोग काम कर सके और अपने टारगेट को हासिल कर सके। नेक्स्ट है
कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो एम्प्लॉयज क्या चाह रहा है बेटा, आज एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि आपने उसको काम पर रख लिया, लगातार वही काम करवाते जा रहे हो, उसको कोई ग्रोथ नहीं दे रहे, उसके करियर में कोई डेवलपमेंट नहीं ला रहे। आज की डेट में हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी से उसको ग्रो करने का मौका मिले, उस कंपनी से उसका करियर डेवलप हो। सेम पोजीशन पे सेम सैलरी पे कोई नहीं बना रहना चाहता। तो भाई साहब आप एम्प्लॉयज को करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दो, यानी उसको हायर पोजीशन बढ़ाओ, लोअर से हायर पोजीशन पे बढ़ाओ, उसकी सैलरी बढ़ाओ, उसका डेवलप करो, उसका करियर। करियर कैसे डेवलप कर सकते हो आप उसका, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो नई नई चीजों को सीखेगा, है ना, लीडरशिप आएगी उसके अंदर, टेक्निकल वर्क की ट्रेनिंग दो, इस तरह के काम आप उसको सिखाओ जिससे उसका डेवलप भी हो करियर और उसको ग्रो करने का भी मौका मिले। तो वहां एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और अच्छा सीखेगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये मत सोचना जो मैंने अभी बोला है ना कि उसको आप पेमेंट दोगे, है ना, कैश की फॉर्म में नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ करोगे, तो ग्रोथ करोगे तो ऑटोमेटिक उसको पोजीशन वाइज तो पेमेंट मिलेगा, लेकिन इससे वो जब पोजीशन वाइज पेमेंट मिलेगा तो फिर वो मॉनेटरी के अंदर आ जाएगा जो फाइनेंशियल। अभी यहां बात हो रही है उसको ग्रोथ कराने की, राइट। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट। देखो कई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, जैसे मैं हूं, सपोज करो मेरा क्या है कि मैं एक तरह का काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि भैया मेरे पास चैलेंजिंग टास्क आए जिसको मैं रिजॉल्व करूं, जिसको मैं हैंडल करूं, है ना, उसको टारगेट को हासिल करके दिखाऊं, तो उसमें मेरे को बड़े मजे आते हैं। सिंपल वर्क, डेली रूटीन, घिसा पिटा वर्क करके मेरे को मजा नहीं आता। तो एम्प्लॉयज आजकल क्या चाहते हैं, भैया डेली का रूटीन जॉब नहीं चाहिए मेरे को एनालिटिकल जॉब कराओ, चैलेंजिंग जॉब कराओ, है ना। तो उस टाइप के जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो उसमें वैरायटी ऐड कर दो, उसके काम में अलग अलग तरीके का काम दो उसको, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि वो चाह रहा है, वो चाहता है लर्निंग करना बेटा, वो अलग अलग चीजों को, प्रोडक्शन भी सीखना चाहता है, सेल्स भी सीखना चाहता है, मार्केटिंग भी सीखना। क्यों? क्योंकि वो हायर पोजीशन के लिए खुद को तैयार करना चाहता है, वो सेम पोजीशन में नहीं बनना चाहता, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे पहुंचना चाहता है। जब पहुंच सकता है भैया, जब उसको वैराइटीज ऑफ वर्क का नॉलेज होगा। और कब होगा? जब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ना, हर काम को करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जब भी वो हायर पोजीशन के लिए तैयार हो सकता है। तो उसके जॉब में वैराइटीज डालो, है ना। तो हम क्या करेंगे एम्प्लॉयज को, यहाँ पर उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट देंगे ताकि उसको एक जैसा काम ना लगे, है ना। और एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग पावर दो भैया, ज्यादा से ज्यादा, कि तू डिसीजन ले, है ना। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका डिसीजन मेकिंग भी बढ़ाना है, लीड कर सके वो किसी प्रोजेक्ट को। तो ये काम भी आपको एम्प्लॉयज के साथ करना है। तो जब जॉब एनरिचमेंट भी होगा तो एम्प्लॉयज बहुत खुशी से काम करेगा। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, भाई साहब एम्प्लॉयज ने काम किया है, मेहनत की है, गोल को हासिल कराया, तो उसको मोटिवेट भी करना है। तो भाई क्या करें सर? भाई मैगजीन में उसकी फोटो छपवा दे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो ऑफिस का नोटिस बोर्ड है उसमें उसकी फोटो लगवा दो, है ना। कंधे पर रखकर भी जब बॉस सबके एम्प्लॉयज के आगे बोल देता है, यस यू आर माय बॉय, यू डिड इट, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे करता रहा, आगे बढ़ेगा। हवाबाजी जो बनती है ना वहां, एम्प्लॉयज बड़ा खुश होता है ना। तो एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम आपको रखना है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, और उसको ये लगे कि यस मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहा हूं तो ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे बारे में सोच रही है। तो आपको अवार्ड रखना है, अवार्ड का प्रोग्राम रखना है जिसमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या बेस्ट टीम का अवार्ड आप दोगे, है ना। नोटिस बोर्ड पे भी आप लगा दो उसका अवार्ड अचीवमेंट्स, तो इससे भी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी जॉब सिक्योरिटीज। मीन्स देखो हम आउटपुट कब बढ़िया दे पाएंगे, तब मैं फ्रीली डिसीजन ले पाऊंगा। अब क्या होगा, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, अब मुझे अगर ऐसा लगेगा कि यार मैं कंपनी में काम करूं, कोई डिसीजन लूंगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे को काम से बाहर निकाल देंगे, है ना, या डरता डरता काम करूं, यार कब बाहर निकाल दे नहीं पता। तो ऐसे एम्प्लॉय अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाता, पूरा मोटिवेट होकर काम नहीं कर पाता। तो भाई साहब आप अपने एम्प्लॉयज को भरोसा दिलाओ कि आप लोग अपनी ईमानदारी से काम करो, आपको जॉब से कभी नहीं निकाला जाएगा, मन लगा के काम करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वो एम्प्लॉयज को जब ये लगता है कि भैया मेरा जॉब सिक्योर है, मेरा जॉब स्टेबल है, मैं इसको लूज नहीं करूंगा। अब ऐसा नहीं है लूज नहीं करने का मतलब कुछ भी कर दे तू भाई,
है ना। तो जब तक कोई बढ़िया रीजन नहीं होगा, कोई सॉलिड रीजन नहीं होगा, आपने कुछ बड़ी गलती नहीं करी होगी, तब तक आपको नहीं निकाला जाएगा। तो एम्प्लॉयज को जब ये विश्वास आ जाता है कि उसका जॉब स्टेबल है, आप ईमानदारी से काम कर सकते हो, फ्रीली डिसीजन ले सकते हो, मेहनत कर सकते हो, आपका जॉब सिक्योर है, तो मोटिवेट होकर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, डिसीजन लेता है खुलकर और अच्छा काम करता है। तो आपने प्रिंसिपल में पढ़ा भी है बेटा, जहां पर कहा गया प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंट आप तुरंत मत निकालो, उसको स्टेबल करो। जब तक एम्प्लॉय सही काम कर रहा है ना, अगर वो लगता है आपने उसको एडजस्ट होने का मौका दिया, फिर भी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा कंपनी के ऊपर, तब निकाला जाता है। तो ये जॉब सिक्योरिटी में यही कह रहा है कि जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये उसको फॉलो कर रहा है। तो जैसे आप क्या कर सकते हो इसमें एग्जांपल, एम्प्लॉयज को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, तो भैया आप लंबे समय तक काम करोगे, टेंशन मत लो, है ना। एम्प्लॉयज के रेगुलर अपडेट भी दो। देखो एम्प्लॉयज ये भी चाहते हैं यार कंपनी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा अपने को पता ही नहीं चल रहा, तो कंपनी को बताता चलो हर साल, एम्प्लॉयज को बताता चलो कंपनी कि भैया हमारी कंपनी बढ़िया काम कर रही है, आप लोगों का जॉब सिक्योर है, डोंट वरी, है ना। तो उनको फील होना चाहिए कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो बढ़ती हुई कंपनी, डेवलप है, प्रोग्रेस कर रही है। डाउनफॉल है कंपनी का तो एम्प्लॉय डर जाते हैं, जैसे किंगफिशर में हुआ था ऐसा, राइट। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या कहता है, देखो अब एक तो भाई बच्चों तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अब अगर टीचर तुम्हारे पर सब कुछ थोप देते हैं, तुमसे कुछ पूछते नहीं, तुम्हारा सजेशन लेते नहीं, तो तुम हर चीज पे मना करोगे, रेसिस्ट करोगे। अब टेस्ट लेते हैं तो तुमसे पूछते हैं ना भैया मंडे को टेस्ट ले ले इस चैप्टर का, तैयार कर लोगे, यस मैम, यस सर, रेडी करके आएंगे। तो वहां जब मैंने तुम्हारा पार्टिसिपेशन लिया और फिर टेस्ट ले रहा हूं तो तुम मना नहीं करोगे, है ना। पढ़ने वाले बच्चे तैयार भी करके आएंगे अपने आप को, लेकिन मैं तुरंत बोलूंगा आज इसका टेस्ट है भाई निकाल लो, तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो भैया एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओ, काम के अंदर पार्टिसिपेट कराओ। तो जब उनका सजेशन आता है सर नहीं सर ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, तो क्या होगा, एक अच्छा प्लानिंग बनेगा। प्लस जब वो काम वो करेंगे तो खुश होकर करेंगे, मोटिवेट होकर करेंगे, मना नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने उनको शामिल किया डिसीजन मेकिंग के अंदर। और जब उसने अच्छा सजेशन दिया है भाई साहब रिवॉर्ड दो ना उसको। तो ये काम आपको करना है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के अंदर। टीम मीटिंग जब आप कर रहे हो तुम लोगों का ओपन ओपिनियन लो, है ना, ओपन करो उनका ओपिनियंस को, क्या आपको बता सकते हैं, डिसीजन लेने में उनको मदद करो, है ना। और सजेशन प्रोग्राम्स रखो, इसमें क्या करोगे कि एम्प्लॉयज को क्या करना है, आपको आइडिया सबमिट करने के लिए बोलना है, ताकि भाई स्कूल में तुमसे सजेशन लिया जाए, बच्चों बताओ कि हम अपने स्कूल को और बेटर कैसा कर सकते हैं, तो ऐसे सजेशन प्रोग्राम रखना है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल तुमने पढ़ा था एफडब्ल्यू टेलर का, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यही कहता था कि एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो सजेशन के अंदर। तो ये वाला जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है ये इस चीज को फॉलो कर रहा है, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है जी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आप मालिक हो, आप अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा करो कि वो अच्छा काम कर सकता है, और भरोसे के साथ उसको पावर दो डिसीजन लेने का, इनिशिएटिव लेने का। आप भरोसा ही नहीं करोगे यार ये कुछ कर भी सकता है, तो कहां से इनिशिएटिव लेगा। जब आप उस पर भरोसा करोगे, उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दोगे डिसीजन लेने का, आप उस पर विश्वास रखोगे, तो वो इनिशिएटिव लेकर बहुत अच्छा काम करके आपको दिखा सकता है, और इससे मोटिवेट भी होता है कि यार यस मेरे बॉस मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे को डिसीजन लेने देते हैं। लाइक आपको डिसीजन लेने दे दिया भाई आज से कोई भी एम्प्लॉय सिलेक्ट करना होगा तो तू करेगा, कैपेबल एम्प्लॉयज भर सब बढ़िया भर अपने तरीका बता दिया, तो उससे क्या आपको खुशी हुई ना, यस मेरे पास पावर है। अब उससे डिसीजन आप डिसीजन ले रहे हो, इससे को मैंने पैसा कोई दिया आपको, कोई मेजरमेंट कोई कर सकता हूं मनी की फॉर्म में, इस बात को नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऑल दो मोटिवेट हो गया ना, तो अब एम्प्लॉयज में हवा बन गया भाई आपसे सिलेक्शन ये करता है, तो उससे क्या हुए आप मोटिवेटेड हुए। तो आपको एम्प्लॉयज को ये काम भी करना है। तो जो प्रिंसिपल है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आप अथॉरिटीज को वेरियस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो, अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मान पाए और दिल से काम करे। तो ये प्रिंसिपल भी इसको एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में ये प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर एम्प्लॉयज को दिया, ऑटोनॉमी यानी आप एम्प्लॉयज पे
ट्रस्ट कर रहे हो कि भैया वो अपने टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेगा ईमानदारी से, है ना। तो ये काम इसके अंदर हो गया। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं। बहुत डीपली मैंने आपको समझा दिया बच्चों। कहीं भी कोई दिक्कत लगे आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपका क्विक रिप्लाई करूंगा जितना भी मैं, जितना एज सुन एज पॉसिबल जितना होगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, अपने रिव्यूज डालो।